अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी साहब ज़फ़ारी और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा गुफ्तगू का महवर है, वो है लोहे हरूफ सवामत क्या है, लोहे हरूफ सवामत की तैयारी, मुकम्मल अमल और उसका तरीक़ाकार और उसके फ़वाइद। देखें, अभी करीब इंशाअल्लाह 28 अक्टूबर को 28 और 29 अक्टूबर के दरमियानी शब चाँद गिरहन होने वाला है और अभी करीब बिल्कुल सूरज गिरहन गुजरा था। तो ये जो करीब सूरज गिरहन गुजरा है, ये अल्लाह का कोई गैबी निज़ाम है कि जब भी सूरज गिरहन होगा तो उसके 20 दिन के बाद लाजमी तौर पे चाँद गिरहन भी होगा। तो 2023 का आखिरी चाँद गिरहन है ये, जो कि 28 अक्टूबर को लगेगा, 28 अक्टूबर की दरमियानी शब को लगेगा, 28 और 29 अक्टूबर के दरमियान में रात का टाइम होगा। चूँकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, तो इस वजह से 29 अक्टूबर भी इसमें शामिल हो जाए। इसका टाइम, एग्जैक्ट टाइम, नुक्ताए रूज और ये किन ममालिक में नज़र आएगा, किन में नहीं नज़र आएगा, आप इसमें इस सूरज गिरहन में, इस चाँद गिरहन में कौन से अमाल कर सकते हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करा दूंगा, वो भी बहुत जल्दी आप तक पहुँच जाएगी। लेकिन आज की ये जो हमारी नशिस्त है, इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप लोहे हरूफ सवामत कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोहे हरूफ सवामत को बनाने से पहले ये समझिए कि हरूफ सवामत या हरूफ सवामित हैं क्या। मैंने आपको पिछले सूरज गिरहन में एक टॉपिक पढ़ाया था, हरूफ सवामत की ज़कात के 3 इंतहाई पावरफुल तरीक़ाकार। हरूफ सवामत जो हैं, सवामत निकला है खामोशी से, सामित से। सामित कहते हैं खामोश को। अल्लाह ने कुरान पाक की ये जो सारे हरूफ बनाए, ये बनाए हरूफ तहजी से। इनके जो अल्फ़ाबेट हैं वो 28 या 29 हरूफ हैं। अच्छा, उन हरूफों के अंदर अल्लाह ने ख़ास अपने इसरार और तजल्लियात इलाही को छुपा के रखा है। अल्लाह के ख़ास राज छुपे हुए हैं उसमें। और वो राज क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरूफ तहजी से पूरे कुरान को बनाया। पूरे कुरान के हरूफ जो हैं, जो कालिमात हैं, आयात शरीफ हैं, वो सारी की सारी हरूफ तहजी से बनी। इसीलिए मैं अक्सर और बेशतर ये कहता रहता हूँ कि अगर कोई शख्स रूहानियत को सीखना चाहता है तो वो सबसे पहले हरूफ तहजी की ज़कात को अदा करे, क्योंकि हरूफ तहजी वो इसरार इलाही हैं, वो तजल्लियात इलाही हैं जो इस पूरे कुरान को अपने हसार में किए हुए हैं। फिर हरूफ तहजी जो हैं, इनके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरूफ तहजी के अंदर इनकी क्लासिफिकेशन की है, इनकी दर्जा बंदी की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और वो दर्जा बंदी किस लिहाज से हुई है? वो दर्जा बंदी आतशी हरूफ, आबी हरूफ, बादी हरूफ, खाकी हरूफ, हरूफ नातिका, हरूफ गैर नातिका, हरूफ जुलेमानी, हरूफ नौरानी और हरूफ सवामित, इन हरूफों की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरूफ तहजी की दर्जा बंदी की है, इसकी क्लासिफिकेशन की है। तो उन्हीं के अंदर 13 हरूफ ऐसे हैं जो सवामित हैं, और वो हरूफ सवामित या हरूफ सवामत अपने कमाल के दर्जे को, अपनी ताकत रखते हैं। वो मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग माहिर रूहानियत हैं, जो लोग रूहानियत का कमाल इल्म रखते हैं, और जो लोग इल्मुल आदाद और इल्मुल अहराफ पर यकीन और उसमें कमाल की महारत रखते हैं, आप उनसे जाकर पूछें, वो आपको बताएंगे कि हरूफ सवामत अपने अंदर क्या पावर रखते हैं। मुख्तसर अल्फाज में हरूफ सवामत की वैल्यूएशन को मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी
पावर को। मुसलमान होने के लिए क्या चाहिए? दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए ज़ुबान का कलमा तौहीद को बुलंद करना और वह तस्दीक बिलक़ल्ब, और दिल से उसको तस्दीक करना मुसलमान होना कहलाता है। तो जो मुसलमान होने के लिए जो पहली हम चीज़ इसका इकरार करते हैं वो है कलमा शरीफ। और जो मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अब पूरे कलमा शरीफ के अंदर कहीं नुक्ता नहीं है। तो वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ता ना हो वो हरूफ सवामत हैं, वो इंतहाई पावरफुल हरूफ हैं, वो किसी नुकात के मोहताज नहीं है। हमने शीन लिखा और शीन के ऊपर 3 नुक्ते नहीं लगाए तो उसकी जाती कोई वैल्यू ही नहीं है, बल्कि वो शीन की बजाय सीन बन जाएगा, क्योंकि उसकी जाती तौर पर कोई वैल्यूएशन नहीं है, वो नुकात का मोहताज है। हमने खा लिखा और उसके ऊपर नुक्ता न लगाया तो वो हा बन जाएगा, क्योंकि वो नुकात के मोहताज हैं हरूफ। तो जो हरूफ नुकात के मोहताज हैं वो हरूफ नातिका हैं, और जो हरूफ के मोहताज नहीं हैं, जिनकी अपनी जाती एक वैल्यू और मकाम है, वो 13 हरूफ हैं और वो हरूफ सवामत हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो 13 का अदद है वो बंदिश के लिए बड़ा पुरतासीर है। वो शर को रोकने के लिए, वो दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए 13 के अदद की जो मख्फी रूहानियत है वो दुश्मनों से बचाने के लिए, वो किसी चीज़ को खामोश कराने के लिए, किसी चीज़ को मुंजमद कराने के लिए, किसी चीज़ पर बंदिश लगाने के लिए, किसी चीज़ को एक कायम मकाम पर ठहराने के लिए वो हरूफ जो 13 का अदद है उसकी अपनी एक ख़ास वैल्यू है। और हरूफ सवामत भी 13 हैं। वो 13 हरूफ कौन से हैं? मैंने आपको बात की कि हमारी कलमा शरीफ, कलमा पाक के अंदर कहीं भी कोई नुक्ता नहीं है। लफ्ज़ अल्लाह जो जाती अल्लाह का नाम है वो अल्लाह है। और मैं आपको बता दूं कि ईश्वर भगवान अल्लाह के मीनिंग के बराबर या अल्लाह के लफ्ज़ अल्लाह के वजन के बराबर ये अल्फाज नहीं है। अल्लाह सिर्फ अल्लाह से ही अदा होता है। और ये जो हरूफ हैं अल्लाह के अंदर देखें कहीं कोई नुक्ता नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इन दोनों इसमें देखें कहीं नुक्ता नहीं है। क्या ये महज इत्तफाक है? बिल्कुल भी नहीं, ये कोई महज इत्तफाक नहीं है। ये बल्कि अल्लाह का इंतखाब है कि अल्लाह ने उन हरूफ को अहमियत दी जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है। तो वो हरूफ कौन कौन से हैं? वो 13 हरूफ हैं। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, तौ, आइन, काफ, लाम, मीम, वाउ और हा। ये वो 13 हरूफ हैं जो कि हरूफ सवामत हैं। तो मैंने आपको पिछले अमल में इसकी ज़कात अदा कराई थी। अब मैं आपको लोहे हरूफ सवामत बनाने का तरीका बता रहा हूं, और इंशाअल्लाह मैं खुद से ये लोहे तैयार भी करूंगा अपने चंद खास कुरबा और रफ़का के लिए। आप भी ये लोह अपने घर में खुद बनाएं। इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी अगर आपको ज़ौक़ हो तो आप इसको बना सकते हैं। मैं ईमानदारी के साथ पूरा इसका तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है? देखें, सबसे पहले आपने, अब मैं व्हाइट बोर्ड पर ये साथ साथ अमल किया हुआ आपको इसकी तस्वीरें भी लगाता जाऊंगा ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले आपने कागज कलम लिया और ऊपर आपने लिखना है हरूफ सवामत के आदाद। हरूफ सवामत के आदाद। अब हरूफ सवामत के आदाद कितने हैं? हरूफ सवामत के आदाद हैं 543। 543, 5, 4 और 3, 543। ये हरूफ सवामत के आदाद कमरी हैं। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, तौ, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव और हा। इनके जो आदाद हैं वो हैं 543।
तो ये 543 जो है इनकी आदाद, इनकी जो वैल्यूएशन बनती है वो है 543। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने व्हाइट बोर्ड साफ कागज लिया और उसके ऊपर हम इसका रफ अमल तैयार करेंगे। लोहे हरूफ सवामत को बनाने का तरीका आपको बता रहा हूं। ये सारा काम आपने चांद गिरहन लगने से पहले पहले कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपने एक रफ कागज लेना है और उसके ऊपर आपने हरूफ सवामत के आदाद लिखने हैं जो है 543, 543 ये आपने लिखे। और लिखने के बाद नीचे आपने लिखना है जिस शख्स के लिए आप लोह बना रहे हैं, जिस भी शख्स के लिए आप लोह बना रहे हैं, यानी तालिब और उसकी मां का नाम। आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी वालिदा मोहतरमा का नाम लिखेंगे। अपना नाम और अपनी वालिदा मोहतरमा का नाम ये आप लिखेंगे। और ये कैसे लिखेंगे आप? ये लिखने के बाद ना इनकी आप आदाद, इनकी आप वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, इन लफ्जों की क्या वैल्यूएशन है, कौन से हर्फ की कौन सी वैल्यू है, ये आपको इंटरनेट पे पूरा इसका एक चार्ट मिल जाएगा। तो आप वहां से निकाल के, यानी बिलफर्ज किसी का नाम इरफान है तो आइन की वैल्यू, रा की वैल्यू, फा की वैल्यू, अलिफ की वैल्यू और नून की वैल्यू। जैसे आइन के 70 हो गए, रा के 200 हो गए, फा के 80 हो गए, अलिफ का 1 हो गया और नून के 50 हो गए। ऐसे अब उसकी मां का नाम, बिलफर्ज उसकी मां का नाम है कौसर, तो काफ की वैल्यू, वाव की वैल्यू, सा की वैल्यू और रा की वैल्यू ये जमा कर देंगे। अब जिस शख्स के लिए आप लोह बना रहे हैं उसके आदाद और उसकी मां के नाम के आदाद, इन दोनों को आप जमा करके हरूफ सवामत में जमा कर देंगे। अब तीसरी चीज वो ये है कि आपने मकसद के आदाद निकालने हैं। आप क्या मकसद लेना चाह रहे हैं? आप क्या मकसद लेना चाह रहे हैं हरूफ सवामत से? हरूफ सवामत से आप कौन सा मतलब लेना चाह रहे हैं? ठीक है, आप कौन सा मकसद लेना चाह रहे हैं? अब आपको मैं यहां पे ये बताता चलूं कि आप इससे कौन कौन से काम ले सकते हैं। आप इससे इस लोह से कौन कौन से काम ले सकते हैं। तो इस लोह से आप अपने दुश्मनों से हिफाजत के लिए लोह बना सकते हैं। यानी कोई शख्स अगर किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई शख्स किसी के ऊपर मुकदमेबाजी कर रहा है, कोई शख्स ना हक उसके ऊपर झूठी गवाहियां दे रहा है, कोई शख्स ना हक किसी शख्स को या आपको या आपके किसी अजीज को ना हक तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको गाली गलौज करता है, आपकी बदखोइयां करता है, आपके साथ जुल्म और ज्यादती करता है, तो आप उसके लिए लोह बना सकते हैं। और अगर कोई शख्स आपके ऊपर तावीज़, नजर बद, जादू और दूसरी आसेबी चीज़ों का वार कर रहा है तो आप उससे हिफाजत के लिए भी ये लोह बना सकते हैं। आप किसी मखसूस शख्स की जबान बंदी करना चाहते हैं जायज़ मकसद में, तो वो भी इस लोह से मुमकिन हो सकती है। आप किसी शख्स की ख्वाब बंदी करना चाहते हैं कि उसको रात को ख्वाब, बुरे बुरे डरावने ख्वाब आते हैं, तो आप उसकी ख्वाब बंदी करना चाहते हैं, इसी लोह से आप उसकी ख्वाब बंदी का अमल कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को रोजाना एतलाम की शिकायत होती है, आप उसकी एतलाम बंदी करना चाहते हैं, तो वो भी हो सकती है। किसी शख्स को कैंसर, कोहड़, सोराइसिस, साइकोसिस, सौरा, सल्फेसिस, कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है जो नाकाबिले इलाज है, तो आप उसकी बीमारी के ऊपर भी बंदिश लगा सकते हैं। किसी भी जायज मकसद में किसी भी चीज पर आप बंदिश लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, ख्वाह वो ख्वाब बंदी हो, ख्वाह वो किसी मर्ज बंदी हो, ख्वाह वो किसी की सफर बंदी हो, ख्वाह वो किसी भी जायज मकासद के लिए दुश्मन की दिमाग बंदी हो, तो वो आप कर सकते हैं। तमाम तरह की बंदिश आप अपने मुखालिफिन पर कर सकते हैं, लेकिन जायज मकासद में। मेरी बात एक याद रखिएगा, मैं आपको कीमती चीज बता रहा हूं और इंतहाई तेज तरीन चीज बता रहा हूं। आंख वाला ही देखे तेरा जलवा मेरे साबिर। अब ये तो अकल वालों के लिए निशानियां हैं, जो समझदार लोग हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। जो लोग इस चीज से टच ही नहीं है उनके लिए तो शायद उनको लगे कि मैं मजाइका खेज बातें कर रहा हूं। तो आपने ना ये तमाम काम आप उस लोह से ले सकते हैं।
आप दुश्मनों से हिफाजत चाहते हैं, आप अपना हसार बनाना चाहते हैं, अपना हसार करना चाहते हैं हरूफ सवामत से, तो आप उसके मकसद के लिए भी लोह बना सकते हैं। अब आपने सबसे पहले हरूफ सवामत के आदाद निकाल लिए और जिस शख्स के लिए लोह बना रहे हैं उसके और उसकी मां के आदाद निकाल लिए। अब नीचे आपने मकसद के आदाद निकालने हैं। वो ख्वाब बंदी भी हो सकता है, वो कोई मर्ज की बंदिश भी हो सकता है, वो किसी दुश्मन की जुबान बंदी के लिए कर रहे हैं, तो दुश्मन के आदाद, उसकी मां के नाम के आदाद और लफ्ज जबान बंदी, फलां बिन फलां की जबान बंदी, इसके आदाद निकाल लेंगे आप। आदाद एक कमरी निकालेंगे, क्योंकि चांद गिरन में हम ये लोह तैयार कर रहे हैं। हमने हरूफ सवामत के आदाद भी जो है ना वो कमरी निकाले, हमने जिस शख्स के लिए लोह बना रहे हैं उसके और उसकी मां के नाम के आदाद भी कमरी निकाले। अब हम जो मकसद के आदाद निकाल रहे हैं उसके आदाद भी हमने कमरी निकालने हैं। ये 3 आदाद निकल गए, हरूफ सवामत के आदाद, मकसद के आदाद, तालिब के आदाद। अब इनको आपने कर लेना है जमा। जब आपने इनको जमा कर लेना है, जमा करने के बाद आपने ये करना है, जब इनका मजमुआ निकाल लिया तो अब आपने कानून के एतबार से इसमें से 390 नफी कर देने हैं। नफी करने के बाद आपने इसको तकसीम कर लेना है और तकसीम करने के बाद जो हासिल जवाब आपके पास आएगा उसको आप आतशी चाल से पुर करेंगे। आतशी चाल से, वो आतशी चाल भी मैं आपको नक्शे उजल की जो 16 खानों वाला नक्श इसका बनेगा, उसकी आतशी चाल भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे उसकी भी पिक लगा देता हूं, तो आप उसको उस चाल से पुर करेंगे। यानी और चाल पुर करने का तरीका आपका ये रहेगा कि आप हर खाने में एक की बजाय, एक अल्फाज बढ़ाने की बजाय, जैसे पहले तो हम एक खाने में 1 लिखते थे, दूसरे खाने में 2 लिखते थे, तीसरे खाने में 3 लिखते थे, चौथे खाने में 4 लिखते थे। अब आपने क्या करना है कि इस लोह की तैयारी में आपने पहले खाने में 1 लिखना है और दूसरे खाने में 13 का इजाफा करना है। 13 आदाद का आपने इजाफा करना है। 13 क्यों? क्योंकि हम हर खाने में हरूफ सवामत की वैल्यूएशन को पुट करते जा रहे हैं। आपने हर खाने के अंदर 13 हरूफ का इजाफा करके लिखना है, ठीक है? क्योंकि हरूफ सवामत की जो वैल्यू है वो 13 है, वो अल्फाज क्या हैं? वो 13 हरूफ हैं, ठीक है? तो आपने हर खाने में 13 के इजाफे से उसको पुट करते जाना है, ठीक है? ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने ये लोह आतशी चाल से पुर कर लेनी है, ठीक है? जब ये पुर हो जाएगी तो पुर होने के बाद अब आपने जो है ना इसकी साइडों पे चारों तरफ जो आपका, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ना इसकी एक मिसाल के तौर पे इसको मिसाल देके आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे कैसे कि मैं पूरा आपको अमल बनाकर दिखाता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी तस्वीर व्हाइट बोर्ड से लेके व्हाइट बोर्ड की तस्वीर को खींच के यहाँ वीडियो में सामने लगा दूं ताकि आपको सही मानियों में समझ आए। अब आप अपनी स्क्रीन पे अमल को देख रहे होंगे और वो अमल देखें कि हमने सबसे पहले हरूफ सवामत के आदाद लिए, फिर हमने तालिब के आदाद लिए, उसकी माँ के नाम के आदाद लिए, फिर हमने मकसद के आदाद लिए, इनको जमा किया, फिर नफी किया, हासिल जवाब को तकसीम किया और तकसीम करने के बाद हमने आतशी चाल से एक नक्श पुर किया और हर खाने में 13 हरूफ का इजाफा किया, तो हमारे सामने एक नक्श आया। ये जो हमारा नक्श बना, अब हमने क्या करना है कि इस नक्श के अंदर, इस नक्श के बाहर जो है हमने चंद इस्म आजम कुंदा करने हैं। हमने चंद इस्म आजम को लिखना है और वो इस्म आजम कौन से हमने लिखने हैं और क्यों लिखने हैं वो मैं आपको जरा बता दूं। देखें, पहला जो इस्म आजम है वो हमने लिखना है, वो है अहद। अहद ये वो इस्म आजम है जिसके अंदर कोई नुक्ता नहीं है, कोई नुक्ता नहीं है, और ये अल्लाह का इस्म आजम है और इसके अंदर बड़ी रूहानियत है। चूंकि चांद गिरन के अंदर वो इस्म आजम, वो हुरूफ जिनके अंदर नुक्ता नहीं होता, उनकी पावर और वैल्यूएशन बढ़ जाती है। लिहाजा हम इसलिए इस लोह के गिर्द, हरूफ सवामत के गिर्द हम अल्लाह के उन इस्म आजम को लिखेंगे जिनके अंदर कोई भी नुक्ता नहीं होता।
और वो इसमें आज़म कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो हमने लोह के गिर्द कुंदा करने हैं। उन इसमें आज़म के अंदर जो पहला इसमें आज़म है वो है अहद। हमने पहला जो इसमें आज़म लोह के गिर्द कुंदा करना है वो है, मैं कोशिश करूंगा ये भी आपको पूरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर बना के दिखा दूं। पहला जो इसमें आज़म हमने लोह के गिर्द लिखना है वो है अहद, अलिफ हा और दाल, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ये अहद जो है ये अल्लाह की यकताई को बयान करता है और हरूफ सवामत है। लिहाजा हम अपनी लोह को पुरतासीर करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने ये जो लोहे हरूफ सवामत है इसके गिर्द पहला इसमें आज़म लिखना है अहद और दूसरा लिखना है अल मालिको, अल मालिको, आगे लिखना है अस्सलामो, फिर लिखना है अल मुसव्विरो, फिर लिखना है अल आदलो, फिर लिखना है अल वासिओ, आगे लिखना है अल हाकमो, अल वदूदो, आगे हमने लिखना है अल अव्वलो, अस्समदो, मालिकुल मुल्क और अल वदूदो। ये हमने ये वो इसमें आज़म हैं जिनके अंदर कोई नुक्ता नहीं है, जिनके अंदर कोई नुक्ता नहीं है और ये भी हरूफ सवामत से हैं। तो हम अपनी लोहे हरूफ सवामत के गिर्द इन इसमें आज़म को लिख देंगे। इन इसमें आज़म को लिखने के बाद ये हमारा रफ अमल तैयार हो गया, ये हमारा रफ अमल तैयार हो गया, ये हमारा एक सेगमेंट मुकम्मल हो गया। अब इस तरीके से आप जितने अपने मुरीदैन की, जितने अपने क़ुरबा की, जितने अपने मुखलिसीन की लोहें बनाना चाहते हैं वो आज से ही आप, जितने आप अपने घर वालों की लोहें बनाना चाहते हैं वो आज से ही आप ये लोहें इनका रफ अमल बनाकर अपने पास रख लें, इनका रफ अमल बनाकर अपने पास महफूज कर लें। आपको एक बात बताता चलूं, ये चांद गिरहन मुल्क पाकिस्तान के अंदर नजर आएगा, भारत के अंदर भी नजर आएगा, बांग्लादेश के अंदर भी नजर आएगा, ये एशियाई ममालिक में तकरीबन नजर आएगा। और जिन ममालिक में चांद गिरहन या सूरज गिरहन नजर आता है वहां पर बहुत ज्यादा इसकी नेगेटिविटी आती है और इसके लाजमी तौर पे असरात वहां पर देखने को मिलते हैं। ये मैं इंशाल्लाह अपनी जो मेरी दूसरी वीडियो आ रही है उसमें मैं आपको तफसीलन क्लास के अंदर पढ़ाता हूं और उसके अहवाल भी बताता हूं। तो अब अपनी लोह को मुकम्मल कर लेते हैं। ये एक सेगमेंट यहाँ पे पूरा हो गया। आप जितने लोगों की लोह बनाना चाहते हैं वो कबल अज वक्त इसका सारा रफ अमल करके महफूज कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसकी लोह बनेगी मेटल के ऊपर, ये लोह बनेगी मेटल के ऊपर। मेटल के ऊपर ये लोह कैसे बनेगी, ये दो मेटल के ऊपर बन सकती है, एक तांबे की मेटल के ऊपर और दूसरा सिक्के की मेटल के ऊपर। आप बाजार से सिक्का ले आएं या तांबा ले आएं, उसको कटवा के उसका एक पतरा बना लें और पतरा बनाने के बाद बाकायदा तौर पर अलवाह की कुछ मशीनें होती हैं जिनसे लोह की कुंदाकारी होती है। तो अब आपने क्या करना है कि वक्त शुरू होने से पहले, सूरज चांद गिरहन लगने से पहले, सबसे पहले आपने जो है ना वो 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है और फिर सदका निकालना है। सदका लाजमी देना है, लाजमी देना है। और हरूफ सवामत की लोह का जो सदका है वो है 543 रुपए। हरूफ सवामत के लोहे हरूफ सवामत का जो सदका है वो है 543 रुपए। आप किसी गरीब को, मुस्तहिक को दे दें। लोह को लिखने से पहले पहले ये सदका आप लाजमी दें। अगर कोई शरई मजबूरी है तो 40 दिन के अंदर अंदर ये सदका आप लाजमी दें। 543 रुपए। अव्वल बेहतर यह है कि आप 543 रुपए लोह लिखने से पहले ही दे दें। 543 का मतलब 543 ही है। आप 543 रुपए का सदका दे दें। उसके बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ें, नमाज खुसूफ और चांद गिरहन की नहुसत से बचने के लिए। और फिर उसके बाद आपने वक्त शुरू होने से पहले इसके डब्बे बना के तैयार कर लेने हैं। इस लोह के खाली डब्बे बनाकर तैयार कर लेने हैं उस लोह के ऊपर, मेटल के ऊपर। या तो सिक्के की आप लोह बनाएं या आप फिर तांबे की लोह बनाएं। लोह को बनाने के बाद उसके ऊपर आप खाने बना लें और खाने बनाने के बाद जितनी आपने लोहें बनानी है उनके खाने बनाकर आप रख लें। रखने के बाद जैसे ही टाइम शुरू हो तो आपने
चाल के एतबार से लोह लिखना शुरू कर देनी है। लेकिन लोह लिखने से पहले सबसे पहले आपने अपने बदन का हसार करना है, आपने अपने जिस्म का हसार करना है। और वह हसार क्या है कि आपने आयातुल कुर्सी 3 बार और चारों कुल 1 बार और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलका बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शयउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, इस दुआ को, और अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम, इस दुआ को आपने 3-3 बार पढ़ना है। आयातुल कुर्सी शरीफ को भी 3 बार पढ़ना है और चारों कुल को 1-1 बार पढ़ के आपने अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म के ऊपर आपने फेर लेना है, ताकि आप इन अल्फाज की रिजत से महफूज रहें। ये आपने कर लिया। और ये करने के बाद उसके बाद आपने गैब और रिजाल की सिमत देखनी है कि उस दिन गैब और रिजाल की डायरेक्शन किस तरफ है। अगर आपको उस दिन की गैब और रिजाल की सिमत का नहीं पता तो फिर मैं इंशाल्लाह या तो आप नेट पे से भी उसका चार्ट निकाल कर देख सकते हैं कि चांद की इस तारीख को गैब और रिजाल की सिमत और डायरेक्शन कौन सी है। ये मैं तफसीली वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं, जो मैं चांद गिरन के अमाल के ऊपर बताऊंगा। मैं बाकायदा तौर पर आपको उसमें उसकी डायरेक्शन भी बता देता हूं। अभी चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपने गैब और रिजाल की डायरेक्शन को मद्देनजर रखना है, और जहां गैब और रिजाल की डायरेक्शन हो उस तरफ खड़े होके मुंह करके आपने सलाम करना है उनको, अस्सलामु अलैकुम या गैब और रिजाल, या अस्सलामु अलैकुम या रिजालुल गैब, सिर्फ सिंपल यही कह दें। और 3 बार सलाम करें, उनको फातिहा देकर उनकी अरवाह को बख्श दें, सूरह फातिहा इखलास पढ़ के उनकी अरवाह को बख्श दें। और फिर उसके बाद आप उनकी तरफ पुश्त कर लें, अपनी पुश्त उसी तरफ कर लें। और वो पुश्त उसी तरफ करने के बाद वो पुश्त और सिमत क्या बनती है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी यहाँ पे। तो उनकी तरफ पुश्त करके फिर तीसरा काम, पहला काम आपने हसार करना है, दूसरा गैब और रिजाल की तरफ सलाम करके पुश्त कर लेनी है, तीसरा काम आपने अपने मुंह के अंदर मोम को रख लेना है। अब ये वो तमाम चीजें हैं, मैं कोई चीज नहीं छुपा रहा, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज। तो आपने क्या करना है कि ये वक्त शुरू होने से पहले ये तमाम तर चीजें आपने कर लेनी है, ये तमाम तर चीजें आपने मुकम्मल कर लेनी है। आपने मोम ले लेनी है। अब कुछ नए लोग पूछेंगे कि ये मोम क्या बला है। मोम वो शहद का छत्ता जिससे शहद निचोड़ लें और पीछे फुजला बच जाए, वो छत्ता जिसके अंदर शहद होता है, शहद निकाल लेते हैं तो पीछे बाकी बचता है फासिद मवाद उसका, तो वो जो छत्ता होता है उसी को कूट कर उसकी मोम बनाई जाती है। आपको किसी भी पंसार से मोम मिल जाएगी, वरना कोशिश करें अगर देहात में गांव में रहते हैं तो खुद कहीं से शहद उतरवा के उसके जो छत्ता बचेगा उसको कूट के रख लें, वो आपका मोम बन जाएगा। वो आपने अपनी जुबान के नीचे रखना है, लाजमी तौर पे वो मोम आपने अपनी जुबान के नीचे लाजमी रखना है। ठीक हो गया। ये 3 अहम काम थे। उसके बाद आपने लोह की कुंदाकारी शुरू कर देनी है। लोह को आपने हर हाल में कुंदा ही करना है, कुंदा करना है। कुंदा मीन उस चीज के अंदर फाड़ के लिखना है। वो एक खास किस्म की मशीन आती है, उसी से ही लिखा जाता है, या सुनारों के पास एक खास किस्म का औजार होता है जिससे वो टिक 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 करके अंदर झरी मार के लिखते हैं, तो आप उससे भी लिख सकते हैं। तो उसके अंदर आप कुंदा करा लें। और ये आप सुनार से नहीं करा सकते, ये मैं आपको बताता चलूं। तो आप खुद करेंगे और वो लोग ये करेंगे जो हरूफ सवामत पर आमिल हैं, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो के अंदर सूरज गिरन के अंदर हरूफ सवामत की ज़कात दी थी। फिर बता रहा हूं वही लोग देंगे। इसके अलावा अगर आप हरूफ सवामत के आमिल नहीं हैं और आप ये ज़कात ये लोह लिख रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। याद रखिएगा, ये गहरी रिज्जत का शिकार हो जाएंगे आप। फिर बाद में आप लोग मुझे बुरा भला कहते रहे। तो मैं तो ये क्लास उन लोगों को दे रहा हूं जो लोग हरूफ सवामत, मेरे स्टूडेंट हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर हरूफ सवामत की ज़कात दी है। मैं तकरीबन मेरी 2 वीडियो पहले भी सूरज गिरन पर आ चुकी हैं और अब मैं ये तीसरी चौथी वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं। तो जो लोग हरूफ सवामत पर आमिल हैं वो लोग ये लोह बना सकते हैं। जो आम लोग हैं वो इस लोह के करीब ना जाएं,
बल्कि उन लोगों से बनवा लें जो हरूफ सवामत पर आमिल हैं। अच्छा, जब आपने लोह मुकम्मल कर ली, इस तरीके से आपने उसको बना लेना है। बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने जितनी आपने धड़ धड़ बना सकते हैं वो आपने बना लेनी है। वो बनाने के बाद आप इनको महफूज कर लें, आपका अमल मुकम्मल हो गया। आप फिर 2 रकात नमाज़ नफल पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब आपकी ये लोह तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस लोह के ऊपर 13 दिन तक रोजाना वो इस्म आज़म जो मैंने आपको बताया, अल मालिको, अल मालिको, अल वदूदो, अल अहदो, अल समदो, अल अदलो, अल हाकिमो, अल वाइसो, अल वदूदो, ये जो मैंने आपको इसमें आज़म, ये आपने 13 दिन तक मुसलसल इनको आपने 113 बार आपने पढ़ के उस लोह के ऊपर दम करना है डेली 13 दिन तक। 13 दिन के बाद ये लोह आपकी मुकम्मल हो गई। अब आपने ये लोह अब आपके नाम के आदाद के ऊपर बनी है, आपके नाम के आदाद पर बनी है। तो ये लोह सिर्फ उसी शख्स को फायदा देगी जिसके नाम के आदाद इस लोह के अंदर शामिल हैं। जिस बंदे के नाम के आदाद इस लोह के अंदर शामिल हैं, अब ये लोह आप उसको दे दें, वो इसको काले कपड़े में लपेट के अपने वॉलेट में रख ले, अपने पर्स में रख ले। और जो बीबियां हैं, खवातीन हैं, वो इसको काले कपड़े में लपेट के अपने घर में छुपा के कहीं रख दें, जहां पर वो अपने रूहानी तबरुकात रखती हैं, या जहां पे उनकी वो अपने जेवर रखती हैं, जहां पे अपने पैसे रखती हैं, या कुरान पाक के नीचे रख दें। तो ये लोह काम करती रहेगी। अच्छा, इस लोह के अब मैं आपको फवाइद बता रहा हूं। एक तो जिस मकसद के लिए आप बनाएंगे, मकसद मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि किन मकासद में आप ये लोह बना सकते हैं। तमाम तर दुश्मनों से हिफाजत के लिए, तमाम तर रिज्जत और नहुसतों से बचने के लिए, तमाम तर अमराज से बचने के लिए, किसी खास मर्ज पर आप बंदिश लगाना चाहते हैं तो उस मर्ज से निजात के लिए, किसी बुरी इल्लत, किल्लत, हिल्लत का शिकार हैं, किसी नशावर चीज का शिकार हैं, किसी गंदी इल्लत, किल्लत, किसी गंदी आदत का शिकार हो गए हैं और उससे अब आप अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, लेकिन नहीं बच पा रहे, कोशिश के बावजूद भी उसको नहीं छोड़ पा रहे, तो आप इन तमाम मकासद के लिए और हर जायज़ मकसद के लिए, जैसा कि कुछ लोग हैं, वो कुछ औरतें, खवातीन ऐसी हैं कि जिनके शौहर बाहर गैर औरतों से गलत ताल्लुकात रखते हैं, तो उसके लिए वो ये लोह बना सकती हैं। कुछ बच्चे रात को नींद में डरते हैं, तो आप ख्वाबबंदी के लिए ये लोह बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खतरनाक मर्ज का शिकार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हसार मजबूत करने के लिए अपने हसार की लोह बनाना चाहते हैं, तो इसी को आप लोहे हसार भी कह सकते हैं। तो हर मकसद के लिए आप इस लोह को बना सकते हैं। सिर्फ ये होगा कि मकसद के आदाद बदल जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये आपकी लोह मुकम्मल हो गई। अब इसके अलावा जो आमिलीन लोग हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, जो पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं, उनके लिए मैं आपको एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं कि आप सिंपली हरूफ सवामत के आदाद निकालें। हरूफ सवामत के आदाद निकालने के बाद उसमें से 30 नफी करें और 4 पे तकसीम कर लें। उसकी भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे वीडियो तस्वीर लगा दूं, तो आप वो जो है ना कुंदा, वो उससे आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने क्या करना है। आपने हरूफ सवामत के आदाद निकालने हैं, उसमें से 30 नफी करना है। 30 नफी करने के बाद 4 पे तकसीम करके आतशी मुरब्बा चाल से एक लोह बना लें और उसके इर्द गिर्द वही इसमें आजम कुंदा कर लें और ये रख लें, इसके ऊपर अमाल करके रख लें। तो जो भी आपके खास लोग हैं जिनको आप ये लोह देना चाहेंगे, तो नीचे उनके नाम लिख कर दे दें, तो ये उन लोगों के ऊपर भी असर करेगी। यानी जो लोग ये मेरी वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज है कि वो बाद में भी ये लोह ले सकते हैं। क्योंकि जो मेरे शागिर्द हजरात हैं, और बेसिकली मैं खुद भी इसकी बहुत सारी लोहें तैयार करूंगा, और जो खास लोह होगी वो तो हम आदाद उसके अंदर शामिल कर लेंगे, लेकिन जो लोग रह जाएंगे उनके लिए आप अलग से हम एक लोह बनाएंगे जिसमें हरूफ सवामत के आदाद, सिर्फ हरूफ सवामत के आदाद लेके उसको कुलिये के हिसाब से पूरा नक्श तश्कील दे के उसका आतशी चाल से मुरब्बा पुर कर लेंगे और बाहर हरूफ सवामत के वो इसमें आजम कुंदा कर लेंगे जिनके अंदर नुक्ता नहीं है।
और फिर बाद में सिर्फ आप मरीज का, उसका नाम और उसकी अम्मा का नाम लिख देंगे तो उनको भी ये लो भरपूर फायदा देगी। और वो इसको काले कपड़े में बंद करके अपने वॉलेट में रखें, अपने घर में रखें, तो इंशाल्लाह वो तमाम तर नहुस्तों से महफूज रहेंगे। लौह का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक लौह कागज के ऊपर बनाई जाती है, तो वो कागज जल्दी ज़ाय हो सकता है, उसको पानी लग सकता है, वो खराब हो सकता है। जब आप कोई चीज मेटल के ऊपर तैयार करेंगे तो वो साल साल रहेगी। और एक ही लौह आपको तमाम तर सूरज गिरहन के असरात से भी महफूज रखेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जायचे के अंदर सूरज या चांद गिरहन के गिरहन लगने से, क्योंकि हर गिरहन किसी ना किसी दकीके या किसी ना किसी बुर्ज पर लगता है। जैसे ये अब चांद गिरहन आ रहा है तो ये हमल के दकीके पर लग रहा है, तो हमल वाले जो अफराद हैं, तो उनके एरीज वाले जो अफराद हैं, तो उनको लामहला इसके ज्यादा नुकसानात होंगे। और जितने भी ज़ोडिक साइन हैं तमाम के जो मुख्तलिफ ये अब जिस घर में हमल मरीख होगा, उसको गिरहन लगेगा, तो उसके वहां पर मुख्तलिफ मसाइल पैदा होंगे। तो उन तमाम को हरूफ सवामत की ये लौह सेव करेगी। अच्छा, वो लोग जिनके पास वो जो लोग लोहे नहीं बना सकते, वो लोग ये सारा अमल सिंपली कागज के ऊपर बना लें। मैं ईमानदारी से आपकी अमानतें आपको दे रहा हूं। मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि आप लौह मुझसे मंगवाएं, मैं चाहता हूं आप खुद ये लौह बनाएं। मेरा कोई ये जाती तौर पे मकसद नहीं है, ना ही मैंने आज तक यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी नक्श बेचे हैं, अंगूठियां बेची हैं और कुछ इस तरह की ऑल फॉल चीजें बेची हैं, ना मेरा ये मकसद है। जो लोग कुंदाकारी नहीं कर सकते लौह अलवाह के ऊपर, वो क्या करें, वो सिंपल सफेद कागज के ऊपर इनको बना लें। और बनाने के बाद जब आप सिंपल कागज के ऊपर बना लेंगे, बनाने के बाद इसको बंद करें। नहीं, 13 दिन तक आप इसके ऊपर पढ़ाई करते रहें और फूंक मारते रहें। 13 दिन के बाद इसको मोम बंद करें, तावीज की तरह बंद करने के बाद इसके ऊपर हर तरफ से मोम दे दें। वो जो शहद की मोम होगी उसके ऊपर, उसके अंदर इसको पूरा पैक कर दें, इसको लपेट दें और फिर इसको काले स्याह रंग के कपड़े या काले स्याह रंग के चमड़े के अंदर मोम जामा कर लें। और 13 दिन तक दिन को दाएं बाजू में पहने, रात को बाएं बाजू में पहने। दिन को दाएं बाजू में पहने, रात को उल्टे बाजू में पहने। 13 दिन तक इसी तरीके से इसको चेंज करते रहें, तब्दील करते रहें। 13 दिन के बाद इसको उतार के अपने गले में पहन लें, फिर हमेशा गले में रहे, या फिर दाहिने बाजू में रखें। बामरे मजबूरी आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। तो आप यकीन करें, आपको इसके बेशुमार तजल्लियात आपको मिलेंगी। आखिरी बात कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, ये इंतहाई सख्त रिज्जत आमेज अल्फाज हैं। खुदारा मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ इस लौह की इजाजत उन लोगों को बनाने की है जो लोग हरूफ सवामत की ज़कात दे चुके हैं। अब ये नहीं, अब आप कहेंगे ये तो ऐसी बात हो गई कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। मैं जो आपको ये चीज बता रहा हूं, ये ऐसी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसकी पहले अपने शागिर्दों को हरूफ सवामत की ज़कात अदा करने का तरीका बता चुका हूं। वो लोग जो नए हमसे जुड़े हैं, अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप पीछे जाकर हमारे चैनल के ऊपर हरूफ सवामत की थंबनेल से एक वीडियो पड़ी होगी। हरूफ सवामत की तेज तरीन 3 नायाब ज़कात के तरीके, हरूफ सवामत की ज़कात के 3 नायाब तरीके, तो आप उसको जाकर सुन लें। और सुनने के बाद जब भी चांद गिरहन या सूरज गिरहन आए तो आप उसके अंदर सबसे पहले उसकी ज़कात दें, ताकि आप उसके आमिल हो जाएं। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये निसाब बड़े बुजुर्गान दीन, हमारे अकाबरीन, हमारे असलाफ और बड़े बड़े साहिब रूहानियत लोगों ने ये कवायद और जवाबित और ये निसाब मुकर्रर कर रखा है। क्योंकि आप किसी भी चीज से ऐसे तो काम नहीं ले सकते ना जब तक आप उसके ऊपर आमिल ही नहीं है। आपने उसके ऊपर रियाजत ही नहीं की तो आप उससे कैसे काम ले सकते हैं? हरगिज़ नहीं ले सकते आप उससे काम। ठीक हो गया? तो आप सबसे पहले हरूफ सवामत की ज़कात दें। हरूफ सवामत की ज़कात के बाद आप लोहे हरूफ सवामत बना सकते हैं। और ये हर गिरहन, ये कभी भी आप जिस गिरहन में भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, फिलहाल तो हम 2023 के मुतालिक बता रहे हैं ना, 2023 के 28 अक्टूबर के चांद गिरहन के मुतालिक हमारी ये क्लास है। आप कोई भी गिरहन हो, सालों साल के बाद भी अगर मेरी ये वीडियो किसी तवस्सुक से आप तक पहुंचती है, तो आप हर गिरहन में, अगर आप हरूफ सवामत के आमिल हैं, तो आप हर गिरहन में इस लौह को बना सकते हैं।
अब मैं आपको ये 5-7 दिन 8 दिन पहले ही आपको ये वीडियो मैं आपको आप तक पहुंच रही है चांद गिरहन लगने से। तो अगर आपका कोई सवाल हो जो आपको लोहे हरूफ समामत बनाने के मुतालिक परेशान कर रहा हो, आपको लोह की तैयारी में कोई मसला आ रहा हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिखिए। इंशाअल्लाहुल अजीज मैं आपके सवाल को चांद गिरहन लगने से पहले पहले आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। अगर आपका कोई सवाल हो इसकी तैयारी में, लोह की तैयारी में, लोह के बनाने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप बना सकते हैं। जो मेरे शागिर्द हैं उनको मैं कहूँगा कि आप वाफिर मिकदार में ये अलवाह बनाएं ताकि बाद में आने वाले ऐसे लोग जिनकी आप जायचा साजी करें, जिनका आप इस्तिखारा करें और देखें कि उनके जायचे के अंदर गिरहन के नहस असरात हैं, तो फिर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यही लोह काम करेगी और 110% करेगी। और जो आम लोग जो कुंदाकारी का फन नहीं जानते, जो लोह को कुंदा नहीं कर सकते, तो फिर वो सिंपल कागज के ऊपर बना ले। जब तक वो कागज चलेगा उस कागज के अंदर पानी ना जाने दें, जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक वो लोह, वो नक्श आपको फायदा देता रहेगा। वो कागजी लोह कहलाएगी, वो भी भरपूर फायदा देगी। लेकिन बेस्ट ये है कि जो चांद गिरहन या गिरहन की जो मुतलका धात या मेटल है वो है सिक्का और तांबा। और क्या ही बेहतर हो अगर तांबे और सिक्के को आपस में मिलाकर एक तख्ती दी जाए, तैयार की जाए। तो मैं इंशाल्लाह इसी मेटल के ऊपर लोह बनाऊंगा और खास कर आदाद के ऊपर लोह बनाऊंगा इंशाल्लाह, जो कि बहुत ही पुरतासीर और जबरदस्त होगी। तो आप जो शख्स, वो तमाम मेरे शागिर्द जिन्होंने हरूफ सवामत की ज़कात अदा की है, उनको लोहे हरूफ सवामत बनाने की मेरी तरफ से इजाज़त है। और वो लोग जो कि आम लोग हैं वो हरगिज़ ये लोह ना बनाएं, बल्कि सबसे पहले आप हमारे कारवां का हिस्सा बने। आप बाकायदा तौर पर अमलियात को सीखें और सीखने के बाद ही ये लोह बनाएं। मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की, अब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये खतरनाक चीज है और इसकी रिज्जत है। अगर कोई नाकिसुल अक्ल शख्स, कोई न्यू कमर इसको बनाने की कोशिश करेगा तो वो अपनी रिज्जत का खुद जिम्मेदार होगा। बाकी मैंने ईमानदारी के साथ, ये कीमती राज हैं, ये कोई किसी को नहीं बताता, बल्कि लोग कहते हैं आप हमसे बनवा लें। मैंने आपको ईमानदारी के साथ पूरी प्रॉपर लोह बनाने का तरीका बताया है। और फिर साथ ही मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कीजिए। गिरहन के औकात से पहले पहले मैं आपको उनके जवाब दे दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।